प्रिय छात्रों नमस्कार। सुलेश हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं सुलेश सर आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। कक्षा 10 हिंदी काव्य का नीति नामक पाठ, जो कि कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में नीति के अधिकांशतः दोहे को पढ़ लिए थे। आज कुछ शेष दोहे को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आइए हम देरी न करते हुए इसके व्याख्या को अच्छी तरह से समझते हैं। फिर हम काव्य संदर्भ संदर्भ और प्रसंग की भी चर्चा करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम इसे पहले पढ़ते हैं। जो चाहत चटक न घटे। चटक का मतलब होता है चमक। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित। मित का मतलब होता है मन। तो कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो चाहत चटक न घटे। हे मनुष्य, यदि यह तुम चाहते हो कि संसार में तुम्हारी चमक न कम हो और तुम्हारा मन मलिन न हो, तो रज राजसु न छुआए तो नेह चिकने चित्त। नेह का मतलब होता है प्रेम, चित्त का मतलब होता है हृदय। तो तुम अपने इस प्रेम से चिकने हृदय को, रज रज का मतलब होता है धूल, राजसु का मतलब होता है रजोगुण अर्थात मोह माया लालच। तो तुम अपने इस प्रेम से चिकने हृदय को रजोगुणी धूल को छूने मत दो, अर्थात अपने हृदय में मोह माया लालच को स्थान मत दो। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि यह चाहते हो कि इस संसार में तुम्हारी चमक कम न हो और तुम्हारा मन मलिन न हो, तो तुम अपने इस प्रेम से चिकने हृदय को रजोगुणी के धूल को छूने मत दो। अगला पढ़ते हैं। बुरौ बुराई जो तजे तव चित खरौ डरात, जो निकलंक मयंक लख गनय लोक उत्पात। बुरौ बुराई जो तजे तव चित। चित का मतलब हृदय, खरौ का मतलब अत्यधिक, डरात का मतलब होता है डरता है। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बुरा व्यक्ति अचानक बुराई करना छोड़ देता है, तब भी उससे हृदय अत्यधिक डरता ही रहता है। जो निकलंक मयंक लख गनय लोक उत्पात। निकलंक का मतलब होता है कलंक रहित। जिस प्रकार कलंक रहित मयंक लख अर्थात चंद्रमा को देख करके गनय लोग उत्पात, संसार में कुछ न कुछ अनहोनी का भय लोगों के मन में बना रहता है। तो कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि बुरा व्यक्ति अचानक बुराई करना छोड़ देता है, तब भी हृदय उससे अत्यधिक डरता रहता है। जिस प्रकार कलंक रहित चंद्रमा को देख करके संसार में कुछ न कुछ अनहोनी होने की लोग गणना करते रहते हैं, अर्थात कहा जाता है कि जिस दिन चंद्रमा स्वच्छ दिखता है अर्थात उसमें धब्बे नहीं दिखते, उस दिन संसार में कुछ न कुछ अपशगुन जरूर होता है। आइए अगला पढ़ते हैं। स्वार्थ सुकृति न समृथा देख विहंग विचार, बाज पराई पानी पर तू पच्छिन्न मार। स्वार्थ का मतलब स्वार्थ होता है, सुकृति का मतलब होता है अच्छा कर्म, न का मतलब नहीं होता है, श्रम का मतलब मेहनत होता है, वृथा का मतलब बेकार होता है, विहंग का मतलब पंछी होता है, विचार। बाज पराई पानी पर। पराई मतलब दूसरे होता है, पानी मतलब हाथ होता है, पर माने पढ़ करके, दूसरे के हाथ में पढ़कर तू पक्षी न मार। तो कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि ये बाज पक्षी, तुम देख विहंग विचार। इन छोटे छोटे पंछियों को देखकर अपने मन में विचार कर ले कि इनको मारने से ना तेरा स्वार्थ पूरा होता है, न ही यह सुंदर कार्य है श्रम वृथा, बल्कि इनके मारने में जो तुम्हारा मेहनत लग रहा है वह बेकार ही जा रहा है, अर्थात वह सफल नहीं हो रहा। बाज पराई पानी पर, इसलिए हे बाज पक्षी, तू दूसरे के हाथ में पड़कर तू पक्षी न मार, तू अपने ही जात के पंछियों को मारना बंद कर। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे बाज पक्षी, तुम इन छोटे छोटे पंछियों को देखकर अपने मन में विचार कर ले कि इनको मारने से ना तेरा स्वार्थ पूरा होता है और न ही यह सुंदर कार्य है, बल्कि इनको मारने में जो तुम्हारा मेहनत लग रहा है वह बेकार ही जा रहा है, वह सफल नहीं हो रहा है। इसलिए हे बाज पक्षी, तू दूसरे के हाथ में पड़ करके अपने ही जात के पंछियों को मारना बंद करें। आइए अब हम लोग बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। अगर बात करें नीति के दोहे में भाषा की, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत बात करें भाषा की, तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। रस की बात करें तो संपूर्ण दोहे में शांत रस है। छंद की बात करें तो इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, गुण प्रसाद है। अगर हम बात करें संदर्भ की, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के नीति नामक पाठ से अवतरित बिहारी सतसई ग्रंथ से संग्रहित है। इसके रचयिता कवि बिहारी लाल जी हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर करें।